हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। मैं इसमें आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड और अन्य बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। और आई थिंक जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो आपसे वाइवा लिया जाता है, तो उसमें भी ये काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई? तो 1967 में। आसियान का विस्तृत रूप लिखिए। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, या इंग्लिश में लिख सकते हो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना क्यों की गई? क्या क्या उद्देश्य था? आसियान की स्थापना वियतनामी संकट, कंबोडिया संकट, क्या हुआ ना कि आसियान के जो देश थे वहाँ पर कई तरह के संकट उत्पन्न होने लगे। तो इसलिए इन देशों ने इन संकटों से दूर होने के लिए या उभर कर आने के लिए इन्होंने एक संगठन बनाया और उसका मेन उद्देश्य रखा कि हम आपसी विकास करेंगे। तो इसलिए इन्होंने आसियान की स्थापना की, आपसी विकास करने के लिए। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि आसियान का जो झंडा है उसमें जो चिन्ह बने हुए हैं वो किस चीज़ का प्रतीक है, वो क्या दर्शाता है? तो वो क्या दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि आसियान के जो देश हैं वो आपस में एक मित्रता के धागे से बंधे हुए हैं, एकता के धागे से बंधे हुए हैं और आपस में एक मित्र हैं। उनका कोई एक उद्देश्य लिखें। आसियान देशों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक सहयोग को बढ़ावा देना, ये इनका एक उद्देश्य है। ठीक है, आर्थिक मतलब पैसे से, लेन देन से संबंधित। ठीक है, सामाजिक मतलब समाज से संबंधित, और सांस्कृतिक मतलब खान पान पहनावे से संबंधित, और प्रशासनिक मतलब शासन करने में। तो इन सभी क्षेत्रों में सहयोग करना या सहयोग को बढ़ावा देना, यही इनका मेन उद्देश्य है। अब हमारा जो सिक्स क्वेश्चन है वो कहता है, चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की गई? खुले द्वार की नीति का मतलब है कि आइए व्यापार कीजिए। ठीक है, 1978 में, 1978 में इस नीति की घोषणा की गई। हमारा सातवां क्वेश्चन है, चीन में खेती एवं उद्योगों का निजीकरण कब किया गया? मतलब प्राइवेट सेक्टर में कब दे दिया गया उद्योगों को, खेती को? क्योंकि चीन में आप जानते हो साम्यवादी सरकार है और थी भी। तो यहाँ पर क्या होता है कि सारी चीज़ें सार्वजनिक होती हैं, सरकार के अधीन होती हैं, बट इसने फिर भी निजीकरण किया 1982 में खेती का और 1998 में उद्योगों का। अब सेज क्या है? सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म के रूप में आ सकता है। अब हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, आसियान शैली से क्या अभिप्राय है? आसियान की अपनी एक शैली है, तो उससे आप क्या समझते हो? आसियान शैली से अभिप्राय है कि आसियान सदस्यों के अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है ये। मतलब आसियान शैली एक ऐसा तरीका है जिसमें ये अनौपचारिक होंगे, बिना लिखित भी कुछ काम कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं बिना लिखित। टकराव रहित होंगे, टकराव नहीं होगा, और सहयोग करेंगे एक दूसरे का। यही इनका कामकाज का स्वरूप है आसियान का। आसियान के 2 संस्थापक देशों का नाम लिखिए। इंडोनेशिया, मलेशिया। आप दूसरा भी लिख सकते हैं, सिंगापुर, थाईलैंड भी लिख सकते हैं आप। हमारा 11वां क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? वही है, क्यों क्यों की गई या किस उद्देश्य से की गई? तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना है वो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई। कहाँ की आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए? यूरोप के आर्थिक विकास को। आप लोग जानते हैं ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी, मतलब बर्बाद हो चुकी थी, तो उसकी पुनर्गठन के लिए। अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है हमारा 12। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस योजना के अंतर्गत सहयोग किया है? मतलब ये समझ गए ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक योजना रखी जिससे कि यूरोप की अर्थव्यवस्था पुनर्गठित हो सके। तो उस योजना का नाम पूछ रहा है यहाँ पर आपसे। तो उस योजना का नाम है मार्शल योजना। 13 क्वेश्चन पर जिसमें लिखा है, अमेरिका के मुकाबले कौन सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया है? यूरोपीय संघ, आसियान, चीन एवं भारत। इन सभी की सैनिक क्षमता, आर्थिक क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी है जिससे कि ये अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं और सत्ता का एक विकल्प बन सकते हैं। अब हमारा 14th क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ था? बहुत कॉमन है, 1992, 1992 में। आर्थिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। यह याद रखना, 1948 में वही मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना हुई थी। भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति कब अपनाई? 1991 में। पूरब की ओर देखने का मतलब है कि जो पूरब के देश हैं भारत में,
जो भारत है ना, भारत तो खुद ही पूरब में, बट उससे जो ईस्ट में कंट्रीज़ हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी ओर देखना कब शुरू किया भारत ने? 1991 में। चीन ने अमेरिका से संबंध कब बनाए? 1972 में। ठीक है, वैसे तो ये सोवियत संघ के साथ था, बट इसने छुपे रूप से चीन ने अमेरिका से संबंध बनाए थे 1972 में। कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। टू वॉच माय वीडियो।